नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, प्रसिद्ध विचारक अरस्तु का एक कथन है कि मनुष्य एक विचारवान प्राणी है। साथियों, विचार मनुष्य की असल योग्यता है। वास्तविक शक्ति विचारों में ही छिपी होती है। तो साथियों, मनुष्य ने अपने जीवन से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्त समस्याओं का समाधान जहाँ खोजा है, जिस प्रकार से खोजा है, जिस विधा के माध्यम से खोजा है, उस संपूर्ण प्रक्रिया का नाम दर्शन शास्त्र है। साथियों, दर्शन शास्त्र में हम जीवन और उससे उसके आसपास जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर एक दार्शनिक चिंतन करते हैं, उन पर एक वैज्ञानिक मीमांसा करते हैं, उनको हम तर्क बुद्धि अनुभव के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर ऐसी व्यवस्था आपके व्यक्तिगत जीवन में लागू हो जाए तो जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में समय समय पर देखने को मिलती हैं, तो इन समस्याओं को आप अपने ही विवेक से, अपनी ही बुद्धि से कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आपको पल भर में बिखरने जैसी स्थिति नहीं मिलेगी, जैसे कोई कुछ कह गया और आप बिखर गए। अब किसी के कुछ भी कहने से पहले आप उसको पूरा चिंतन के द्वारा, उसको तर्क के द्वारा, उसको पूरी एक्सपेरिमेंट के बेस पर समझेंगे। समझने के बाद उसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर निष्कर्ष पर आपके पास अपनी चॉइस होगी, इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। आप जानते हैं कि चॉइस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। तो फिर आपके पास आपकी इच्छा रह जाएगी कि आप उस चीज़ को स्वीकार करें या उस चीज़ को रिजेक्ट करें। साथियों, ये योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य हमको दर्शन के माध्यम से ही सीखने को मिलती है। इसलिए पूरी मनुष्य जाति का जो सोचने का जो इतिहास है, विचारने का जो इतिहास है, मीमांसा करने का जो इतिहास है, विमर्श करने का जो इतिहास है, ये सब हमको दर्शन में ही मिलता है। तो साथियों, प्रत्येक दार्शनिक ने जीवन से संबंधित किसी न किसी समस्या के हल खोजने की जो अपनी बुद्धि, क्षमता, योग्यता, तर्क शक्ति के आधार पर कोशिश की है, उसको हम लोग भी समझेंगे और अपने निजी जीवन में उसे लागू करने की कोशिश करेंगे। लागू करने से मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि जो उसने कहा वही लागू कर लें, बल्कि मेरा उससे कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से एक दार्शनिक किसी समस्या के समाधान खोजने की जो कोशिश करता है, जितनी युक्तियों के माध्यम से करता है, इसी प्रकार से आपके अपने निजी जीवन में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आप अपनी क्षमता से, अपनी विवेक शक्ति से, अपनी कैपेसिटी से, अपनी लॉजिकल रीजनिंग से, अपनी रैशनलिटी के आधार पर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और जब उसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर किसी अंतिम निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे। तो वह प्रक्रिया क्या होती है, वह शैली क्या होती है, वह व्यवस्था क्या होती है, जिस ढांचे में पहुंच करके हम ये सोचते हैं, जिस आधार पर हम तर्क करते हैं, जिस आधार पर हम चिंतन करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम दर्शन के द्वारा समझेंगे। तो साथियों, समय समय पर किसी भी प्रकार के समस्या से संबंधित जो हमारे पास दर्शन हैं या जो दार्शनिक हैं, उनमें क्या बात हुई, किस प्रकार से उस समस्या के हल करने की कोशिशें की गई हैं, इन सबको हम समय समय पर समझते रहेंगे। और परिचय की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है। निष्कर्ष में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, दर्शन का अर्थ देखना है, और देखना कैसे है? तर्क के आधार पर, बिल्कुल वैज्ञानिकता के आधार पर, बिल्कुल अनुभव के आधार पर इन चीज़ों को देखना समझना रहता है। तो हम लोग अपने जीवन से संबंधित जो समस्याएं आएंगी, उनको तर्क के आधार पर, उनको अनुभव के आधार पर, उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में पूरी स्वतंत्रता का, पूरी मस्ती का और आनंद का अनुभव कर सकें, जीवन को सहज और सरल बना सकें। हम ऐसी चीज़ों से बच जाएं जो चीज़ें हमको बगैर किसी कारण से परेशान करती हैं। तो उनके कारणों को जब हम जान जाएंगे, तो हमारे भीतर से उतनी परेशानी, दुख और मुसीबत पल भर में दूर हो जाएगा। तो ज्ञान की इस परम ज्योति की तरफ बढ़ने के लिए हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि हम सब महान दार्शनिकों की जो महान दर्शन की जो परंपराएं हैं, इनको समझने के लिए और इनको जानने के लिए और इन्हीं की तरह जीवन में अनेक समस्याओं के सॉल्यूशन की ओर बढ़ने के लिए आप सबसे अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब इस विषय पर ज़रूर विचार करेंगे। और आशा है कि हम सब अब जो भी हमारे पास उपलब्ध दर्शन हैं, इनमें जिन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की गई है, जो उनके ढंग हैं, उनको हम सब समझेंगे और जीवन को कल्याणकारी और उच्च जो उच्च सोपान हो सकते हैं, जीवन के जो प्रगतिशील सोपान हो सकते हैं, उधर सब बढ़ते हैं। तो आप सबका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो।
सहज रहें, मस्त रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।